आज की कथा है दानी चूहा और ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। कौशलपुर राज्य में एक बहुत ही पिछड़ा गांव था। यहाँ के सारे ही निवासी गरीब थे, पर हरि नामक ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और वे स्वयं दो प्राणी थे। और सालों के मुकाबले इस साल बारिश नहीं हुई और सारे इलाके में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। दान दाताओं ने दान देना बंद कर दिया। यजमानों के हाथों भीख बंद हो गई। गांव के अन्य लोग शहरों की तरफ भागने लगे, लेकिन ब्राह्मण जैसे लाचार प्राणी कहाँ जाएं। उन्होंने अपने को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और उसी गांव में रहने का इरादा बना लिया। 2 दिन हो गए और अन्न का एक दाना भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। तीसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से बोली, यूं बैठने से तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। जाओ, कोशिश करो, शायद खाने को कुछ मिल ही जाए। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घर से निकल पड़े। वे चलते चलते गए और एक जंगल में आ गए। क्या देखते हैं कि एक चूहा अपने बिल के आगे फंसा पड़ा है। वहां के जंगली लोगों ने उसके बिल के आगे एक फंदा बनाकर डाल रखा था, और ज्यों ही वह बिल से बाहर आने लगा, यह फंदा उसके गले में फंस गया। मित्रों, वो जमाना और था जब ब्राह्मण जैसे विद्वान लोग पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे। ब्राह्मण को देखकर चूहा बोला, हे दयालु ब्राह्मण देवता, मुझे इस फंदे से आज़ाद कर दें। मेरे से जो कुछ भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। ब्राह्मण को दया आ गई। उन्होंने फंदे से उस चूहे को मुक्त कर दिया। चूहे ने कहा, हे देव स्वरूप विप्रवर, आप बहुत ही दयालु ईश्वर भक्त हो। आप जरा यहीं पर मेरा इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह अपने बिल में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो उसके मुंह में एक सोने का सिक्का था। उसने वह सोने का सिक्का ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे विप्रवर, आप मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। इस सिक्के को लेकर आप सीधा बाजार जाना। वहां सुनारों की बड़ी बड़ी दुकानें मिलेंगी। सारे सुनार आपको देखते ही आपको अपने दुकान में बुलाएंगे। आपने किसी की नहीं सुननी है। हाँ, सबसे किनारे पर एक छोटी सी दुकान पर एक बहुत ही साधारण सा सुनार बैठा मिलेगा, जो ना ज्यादा बातें करता है, ना किसी को बुलाता है। अच्छे ईमानदार लोग उसी के पास जाकर उसके साथ सौदेबाजी करते हैं। वह बहुत ही ईमानदार और ईश्वर से डरने वाला है, इसलिए आपको इस सोने के सिक्के की उचित कीमत वहां मिल जाएगी। यह कहकर चूहा अपने बिल में चला गया। ब्राह्मण सोने के सिक्के को लेकर चूहे के मार्गदर्शन के सहारे बाजार में पहुंचे और उसी छोटी सी दुकान में जाकर उस सच्चे ईमानदार सुनार से मिले। सिक्के को देखकर सुनार बोला, हे विप्रवर, आप तो धन्य हो गए। आपने तो साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। जिस चूहे ने आपको यह सिक्का दिया है वह चूहा नहीं, चूहे के रूप में साक्षात ईश्वर थे। वे आपको तथा आपकी पत्नी के लिए जिंदगी भर का इंतजाम कर गए। यह कहते हुए उन्होंने उस सोने के सिक्के की कीमत उस जमाने के 1 लाख रुपए ब्राह्मण को दे दिए। अब उस दयालु, सच्चे, ईमानदार और ईश्वर भक्त को बाकी जिंदगी खाने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ा। अब दोनों आदमी जिंदगी की आखिरी सांस तक भगवान का भजन करते रहे, भूखों को खाना देते रहे, लुटे भटकों को उनके मंजिल तक पहुंचाते रहे, निर्धन और अशक्त की सेवा भगवान की सेवा समझकर करते रहे, और अंत में बिना किसी पीड़ा, रोग, शोक के मृत्यु लोक को छोड़कर गोलोक धाम पहुंच गए।
बोलिए भक्त और भगवान की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।